माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने बड़ा सोच समझकर ये अमेंडमेंट लाई है और इसमें किसी प्रकार की किसी लैंड को बेचने के अधिकार से संबंधित नहीं है। पहली बात तो ये अमेंडमेंट जो लाई गई है इसमें सिर्फ इतना प्रावधान हमने किया है कि जो हमारी सोसाइटीज़ है, हमारी जो सोसाइटी है उसमें ये कहा गया है कि जितने भी एग्रीकल्चरिस्ट हमारे जो है, अगर वो कोई 118 की परमिशन से उनको एग्जम्प्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अभी जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो है भारत सरकार का पास पैक्स बोलते हैं उसको, पैक्स के माध्यम से उसका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। तो जैसे हमारी कोई सिविल सोसाइटी की जो हमारी पंचायतों में राशन वाली सोसाइटी है या कोई और सोसाइटी है, उसको 118 की परमिशन से एग्जाम्प्ट करने की बात की गई है और उन्हीं को की गई है ऐसी सोसाइटी जिसमें सारे एग्रीकल्चरिस्ट है, जो आपने कहा भी है। और उसमें हमने ये भी कहा है कि अगर कोई नॉन एग्रीकल्चरिस्ट एक भी आदमी उसमें आ जाता है तो कभी भी आ जाता है, वो सारी की सारी लैंड उसकी बेस्ट हो जाएगी। एक तो ये अमेंडमेंट लाई है। दूसरी अमेंडमेंट हमने ये लाई है कि लीज वाले मामले में मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि उसको बड़ा विचार करने की ज़रूरत है। इस मामले को मैं समझता हूँ कि आपने एक दो बातें हमारे ध्यान में लाई है। तीसरी बात ऐसा है कि 118 की परमिशन हम जब फ्लैट वाले को दे देते हैं जो हाउसिंग बोर्ड और रेरा में है, अब क्या हो रहा है, मैं आपकी बात सही है, 118 की जब हमने एक प्रोजेक्ट को परमिशन दे दी, एक फ्लैट को परमिशन दे दी, फिर बेचारा दूसरा जब खरीदने आता तो फिर एक फ्लैट को फिर परमिशन देनी पड़ेगी, फिर वो होगा। तो उस चीज़ में कईयों की दुकानें चलती है, दुकानें खुल जाती है। उस चीज़ को दूर करने के लिए हमने ये एक अमेंडमेंट ये लाई है। तीसरी अमेंडमेंट लाई है कि किसी भी प्रोजेक्ट का जिसको आपने 5 साल में रेरा की परमिशन, ये 118 की परमिशन दी, सपोज करो होटल की, तो होटल की परमिशन के समय आपका 5 साल में होटल नहीं बना पर आपका 70% कार्य पूरा हो गया। इस चीज़ को आपने भी अमेंड किया कि 3 साल में किसी होटल का कार्य नहीं हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है, पटवारी उसको नोटिस दे देते हैं या तहसीलदार उसको नोटिस दे देते हैं। अब जिस आदमी को 118 की परमिशन मिली, 5 साल में उसको 70% काम कर दिया, उसको टाइम की एक्सटेंशन देने की लाए कि जिसका उसका हमने रूल में प्रोविज़न करना है कि ऐसा नहीं है कि 10 साल तक प्लॉट रखा और उसके बाद वो कर दिया जाएगा। ऐसा है कि जिसका काम 30% 40% हो गया है उसको हम एक्सटेंशन की प्रोविज़न लाए कि किसी कारणवश उनके काम में अड़चने आती है। अड़चने कैसे आ रही है, 118 में कई बार लोकल वाला अपना एनओसी पानी का नहीं देता है, कई बार टीसीपी में उसका समय लग जाता है। हमने तो परमिशन दे दी लेकिन उसका नक्शा पास करने के लिए ज़रूरत है। तो इन चीज़ों में लाई है, किसी प्राइवेट को देने के लिए हमने नहीं लाई है। लेकिन फिर भी माननीय सदस्य ने कहा है, मैं चाहूँगा कि इसमें आप इसको हम सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए और माननीय मंत्री जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि सिलेक्ट कमेटी की जो नोटिफिकेशन है वो आपसे चर्चा करके जो इसमें बैठने होंगे वो सिलेक्ट कमेटी के आप इनके मेंबरों के भी सुझाव ले लिए जाए। इसमें 118 को एग्जाम्प्ट करने की कोई बात नहीं, इसको आपने गलत समझा, आपने इसके लिए धरना भी दिया। ये सिर्फ उन अमेंडमेंट्स को जो आपके द्वारा भी लाई गई है उनको ठीक करने के लिए ये हमने लाया है। इसमें कोई गलत नहीं किया है, हमने किसी को एग्जाम्प्ट नहीं किया कि 5 साल से किसी को छुटकारा दे रहे हैं। हम तो उसको एग्जाम्प्ट करने के लिए सही ढंग से रेगुलेट किया जाए। होता फिर भी है, वो चीफ मिनिस्टर के पास फाइल आ जाती है, होता फिर भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको रूल्स के तहत बांध दिया जाए। अगर 6ठे साल हम परमिशन दें तो उससे उस प्लॉट का उतने पैसे की पेनल्टी लगाई जाए कि तने अभी 1 साल के अंदर और खर्च इतने पैसे दो और इसको कंप्लीट करो। कंप्लीशन के लिए ये हम प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। और रेरा में हम और जिसको आपने फ्लैट की परमिशन नहीं दे दी, ऐसे ही आपने इंडस्ट्री में किया हुआ है। इंडस्ट्री में तो आप पूछते ही किसी को नहीं है। बद्दी में इतने इंडस्ट्री थी, 4500 बीघा जगह दे दी, उसमें भी किसी को नहीं पूछा। लेकिन ये सब चीज़ें हैं, इसलिए सेलेक्ट कमेटी को देने की मैं आपसे अनुरोध करूँगा।